Welcome students of class 12th in macroeconomics. The chapter is income determination and multiplier and the topic is investment multiplier. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की जो थ्योरी है वो प्रोफेसर केन्स ने दी हुई है और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट में अगर थोड़ा सा इंक्रीमेंट करा जाता है तो उसके रिजल्ट में इनकम में भी इंक्रीज होता रहता है। और अगर हम इसको प्रेजेंट करें के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, जिसका यही मीनिंग है अगर इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करा जाए तो उसके रिजल्ट में इनकम भी इंक्रीज होता रहता है। इसको हम के से प्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं मल्टीप्लायर को, एंड इट इज द रेशियो ऑफ increase in income due to increase in investment. K is equal to delta y upon delta I. अब मल्टीप्लायर एंड एमपीसी, मल्टीप्लायर एंड एमपीसी का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा है तो एमपीसी भी ज्यादा होगा, और अगर मल्टीप्लायर कम है तो एमपीसी भी कम आएगा, एमपीसी की वैल्यू भी कम होगी। हायर एमपीसी एंड लोअर एमपीसी। अब हायर एमपीसी कब होगा? व्हेन पीपल स्पेंड द इंक्रीज इनकम इन द कंजप्शन। कंजप्शन ज्यादा होगा तो एमपीसी भी, ऑब्वियसली एमपीसी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। और अगर एमपीसी कम होगा, इसका मतलब जो इंक्रीज इनकम है वो ज्यादा सेव की जाएगी। कंजप्शन कम होगा तो एमपीसी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, एमपीसी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये है डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। तो अगर ये मल्टीप्लायर ज्यादा है तो एमपीसी भी ज्यादा ही होगा, या एमपीसी की अगर वैल्यू ज्यादा है तो मल्टीप्लायर भी ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा। अब एमपीसी और मल्टीप्लायर के रिलेशन को हम एक्सपेंड करते हैं थ्रू अलजेब्रा इक्वेशन। इक्विलिब्रियम की सिचुएशन y इज इक्वल टू सी प्लस आई, ये सिचुएशन थी इक्विलिब्रियम की, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये इसकी सिंपल इक्वेशन नहीं है, सिंपल जो इसकी बेसिक जो इक्वेशन है y इक्वल टू सी प्लस एस होता है। तो अभी हमने ये नहीं पता करना है कि इनकम किससे मिलकर बनी है, हमें क्या इसमें रीड करना है, हमें रीड करना है इक्विलिब्रियम। तो जो शेड्यूल था उसमें बताया था एग्रीगेट एडी इज इक्वल टू एएस। एडी एस कब होता है? जब सी प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो ये दोनों किसके इक्वल होते हैं? इनकम के इक्वल होते हैं। तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ जाती है, एडी इज इक्वल टू एएस हो जाता है। ठीक है, ये शेड्यूल में क्लियरली दिया हुआ है। अब अगर हम इसको डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मतलब है इसमें चेंजेस आ गए हैं, यानी कि कंजप्शन स्टार्ट हो गया है। तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा वाई से मल्टीप्लाई करने में चेंज इन इनकम भी कह सकते हैं इसको, डेल्टा सी और डेल्टा आई। अब डेल्टा वाई को डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड से, डेल्टा वाई हो गया, डेल्टा सी डेल्टा वाई प्लस डेल्टा आई एंड डेल्टा वाई, राइट।
डेल्टा वाई एम हो गया 1 हो गया, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, तो ये क्या हो गया एमपीसी, एंड डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई, ये क्या हो गया 1 अपॉन के, बिकॉज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई क्या होता है के, और डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई क्या हो गया 1 अपॉन के। नाउ आप एमपीसी को इस तरफ ले जाते हैं, वन अपॉन के इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी अब 1 अपॉन के है, इसको हम इनवर्स कर देते हैं, के इज इक्वल टू ये सब एक साथ है 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, तो के की एक और वैल्यू आ गई, के की एक वैल्यू ये थी फर्स्ट सेकेंड एंड 1 माइनस एमपीसी, वी नो दैट 1 माइनस एमपीसी जहां पर है तो वो क्या हो जाता है एमपीएस भी कहा जाता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेल, ये क्या हो गई थर्ड इक्वेशन हो गई। तो अब हमारे पास 3 फॉर्मूलाज हो गए टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। इन 3 फॉर्मूले को हम इंप्लीमेंट करेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, राइट।